हाँ भाई, तो हम चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 देख रहे हैं। ठीक है बेटा, परसों आपको सिखाया था मैंने कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, कि साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, परसों सिखाया था आपको मैंने। तो आज जरा बात कर लेते हैं हम लोग, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। देखो मैं ना एनसीईआरटी वाले ने दो ट्रायंगल माने, एक ट्रायंगल एबीसी माना, एक ट्रायंगल पीक्यूआर माना। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ तरीका इजी वाला। एक ही ट्रायंगल मान लो, एक ही ट्रायंगल मान लो, एक ट्रायंगल क्या मान लो, कुछ मान लो पीबीक्यू मान लो। क्या मान लो? ऐसा मान लो, पीबीक्यू मान लो। ठीक है, अब एंगल देखो, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों ही क्या एक्यूट एंगल हैं। कल आपको मैंने सिखाया था बेटा कि जो एंगल के सामने की साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये एंगल मैं बोल रहा हूं, आपको ने सिखाया था SCT, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, समझ गए भाई? गरीब लोग हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट है बेटा। हाँ, पर ये सही है पापा वाला ना, पापा को इज्जत भी मिल रही है। हाँ ठीक है, देखो P से परपेंडिकुलर, B से बेस, S से हाइपोटेन्यूस। अब जो साइन होता है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H। ठीक है, एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस B के लिए जो सामने वाला है वो क्या है? परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना, तो साइन B ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? पी क्यू, और ये क्या बेटा? बी क्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। अब अगर मैं एंगल क्यू की बात करता हूं तो क्यू के सामने ये है क्या? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की जो साइड है वो ही क्या है? समझ गए? जो एंगल के सामने है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब फिर से हम बात करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब बेटा क्या है ये? बीपी अपॉन में बी क्यू। समझ गए बात? अब मुझे बताओ बेटा कि साइन बी और साइन क्यू दोनों इक्वल हैं? साइन बी और साइन क्यू दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो साइन गिवन है ना तुमको बेटा, साइन बी इक्वल साइन क्यू गिवन है। तो साइन बी क्या है? पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन में पी। साइन क्यू क्या बेटा? बीपी अपॉन में, तो इससे ये कैंसिल, तो पी क्यू किसके इक्वल है बेटा? बीपी। तो अब मुझे बताओ बेटा, क्या कभी जीवन में सीखा है एक टर्म, क्या थी टर्म? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सीखा है? अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, अगर बेस एंगल्स इक्वल हो गए, अगर बेस एंगल्स इक्वल हो गए तो ये साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं बीपी किसके इक्वल है? पी क्यू के, है ना। इंप्लाइज कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड से करना, ये मेथड तुम्हें इजी पड़ेगा। जो बुक ने क्या अजीब गरीब सा पता नहीं क्यों किया वैसा, ये करो। लिखो सब बच्चे। देखो बेटा यहां पर है कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। ठीक है ना, एक ट्रायंगल है देख बेटा, राइट एंगल्ड है C पे, तो ACB मतलब कि यहां पे 90 डिग्री है। ठीक है, समझो। फिर क्या आता है, जहां पे AB की लेंथ कितनी है? 29 यूनिट्स।
बी सी कितना बेटा 21 यूनिट्स, और एंगल ए बी सी कितना बेटा थीटा। ठीक है लक्ष्य, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देख कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सोच पहले तो कॉस क्या होता है बता, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो पाइथागोरस से ये निकाल लो, है ना। हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर कर लो, या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 29 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर दो ए माइनस बी, ए प्लस बी, थोड़ा समय बच जाएगा इससे आपका, ठीक है ना। ए माइनस बी 8, ए 50, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर 400, तो ए सी कितना आ गया 20, तो टाइम बच जाता है, ऐसे भी आप लोग इसे कर सकते। ठीक है बेटा, समझ गए। तो ए सी 20 आ। अब आपसे मैंने कहा कि जिस भी एंगल को आप लेते हैं उस एंगल के सामने जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब तो कॉस क्या होता है बेटा, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जिसको यकीन नहीं आ रहा वो देखो वहां पे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा में कॉस क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 21/29 है ना। साइन थीटा के हो गए हैं ये परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज। कितना होगा 20/29। ठीक है बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 21 का स्क्वायर बट्टे 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बट्टे 29 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है बेटा, क्या लिख दो 29 का स्क्वायर। अब ये हो गया 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसी का तो स्क्वायर आता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो क्या बन जाएगा 29 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, कैंसिल, कितना आ गया 1। और इसको तुम ना एज फॉर्मूला भी याद कर लो, ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा आपको आगे जाके कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, अब मैं समझ सकता हूं कि अगर हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बोल देंगे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन कितना 29 का स्क्वायर। तो 21 माइनस दिस, ये हो जाएगा कितना बेटा ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये 21 माइनस 20 1, ये 41, तो 41 अपॉन में 29 का स्क्वायर, और जो भी इसका स्क्वायर लिख देना, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, लिखो बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड P पे है OPQ, यहां पे 90 डिग्री है लिखा हुआ है। अब वो कहता है OP की लेंथ कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर। दूसरा, अब आपको OQ माइनस PQ दिया हुआ, चलो तो बाद में काम आएगा, हमें साइन Q निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ जो एंगल के सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर।
बार बार उसने एंगल क्यू कहा है, यहां पर भी एंगल क्यू है, यहां पर भी एंगल क्यू है। तो बेटा जी क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं कि ये परपेंडिकुलर है ना? जो एंगल के सामने है वो क्या है? परपेंडिकुलर। जो एंगल के साथ है वो बेस है। और ये क्या है बेटा? देखो बार बार मैं हर सवाल पे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए समझने में, बातें ना भूलें आप लोग। ठीक है बेटा, समझ गए? अब बच्चे क्या हम सब जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर? जानते हैं हम लोग। क्या हमको ओपी दिया हुआ है 7, ओपी 7 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर बोल सकता हूं? है ना? तो कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बेटा? ए माइनस बी, ए माइनस बी और कितना बेटा? ए प्लस बी। अब ओपी 7 था तो 7 का स्क्वायर हो गया, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, ये 1 दे रखा है आपको, तो इसे 1 लिख लो। 1 से इंटू करा हमने क्या? ओ क्यू प्लस पी क्यू। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। सिंपल काम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ क्यू प्लस पी क्यू 49 है? अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। इक्वेशन एक मेरे पास है ओ क्यू माइनस पी क्यू, वो 1 है। मेरे पास एक है ओ क्यू प्लस पी क्यू, वो 49 है। आप साफ देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देने से जो ये पी क्यू है ये कैंसिल हो जाए। इन दोनों को ऐड कर देने से पी क्यू का बेटा कैंसिल हो जाए। तो ओ क्यू प्लस ओ क्यू 2 ओ क्यू, 49 प्लस 1 50, तो ओ क्यू कितना आ गया बेटा? 25 आ गया। ओ क्यू 25 क्या आ गया? ओ क्यू 25। क्लियर बच्चों? अब क्या आपको पता है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, तो ओ क्यू कितना है? 25, पी क्यू यहां 1, तो 25 माइनस 1 बराबर कितना है? पी क्यू। तो यहां से कितना पी क्यू आ गया? 24। क्लियर है ये बात? झूठ तो नहीं कह रहे आप लोग? पक्का ना? सही है। तो बेटा जी अब मुझे बताओ, ये अगर पी क्यू 24 है ना, अगर ये पी क्यू 24 है तो सबकी वैल्यू लिख देते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फिर से। तो ये पी क्यू आ गया 24, ये 7, ये कितना बेटा? 25। अब साइन क्यू कितना होगा बच्चे? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। जो एंगल के सामने है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया बेटा? 7/25। बेटा जी कॉस क्यू कितना हो गया? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेटा बेस कितना है? क्या सबको ये बात समझ में आ गई है? झूठ तो नहीं कह रहे? पक्का? इसको लिखो सब बच्चे। हाँ सुनो, देखो यहां पे कह रहा है आपसे फिर से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, और क्यू पे क्या है? वो राइट एंगल्ड है, तो पी क्यू आर। अब पी आर प्लस क्यू आर 25 है ना? और कितना है? पी क्यू कितना है बेटा? 5। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बात पल्ले बैठे था बच्चों को? क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है। अब हमें लिखना पड़ेगा, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर। तो इसको यहां पे लेके आना पड़ेगा, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? पी क्यू का स्क्वायर।
अब पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5 है। पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5 है। देखो नकल बाद में मान लेना, बस पहले समझ लो। अगर 10 क्वेश्चन को भी साथ साथ देख के लिखते रहोगे तब कुछ नहीं आएगा, एक को समझ लोगे पूरे फोकस से तो आ जाएगा। ठीक है, तो पी आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बेटा क्या होगा, ये ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब होगा पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। मुझे बताओ बेटा पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है, 25 है। 25 है ये, तो 25 बराबर 25 यहां पे कितना है, पी आर माइनस क्यू आर। यहां अगर डिवाइड कर दिया तो पी आर माइनस क्यू आर कितना है, 1। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो पी आर प्लस क्यू आर है 25, एक है पी आर माइनस क्यू आर कितना है, 1। दोनों को ऐड कर दूं, कैंसिल हो गया, 2 पी आर कितना है 26, यहां से पी आर कितना आ गया, क्लियर बेटा, ठीक है ना। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 था, 13 है पी आर, तो क्यू आर कितना आ गया बेटा, 12 आ जाएगा ना। तो इस क्यू आर को 12 और इसको 13 लिख दो। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। तो अब साइन पी, मुझे बताओ अगर आप एंगल पी की बात कर रहे हो, अगर आप एंगल पी की बात कर रहे हो तो इस एंगल पी के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो साइन पी कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो कितना होगा 12 बाय 13, क्लियर। अगर मैं कॉस पी की बात कर रहा हूं तो अगर ये एंगल पी है तो इसके साथ वाला क्या होता है, बेस। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये परपेंडिकुलर बेस होगा, है ना बेटा। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कितना होगा बेटा, बेस कितना है, पी क्यू अपॉन में पी आर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कितना बेटा पी क्यू, कितना है पी आर, समझे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। अब बताओ मुझे tan p कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो कितना है क्यू आर, 12 अपॉन 5। तो ये आपको क्या आ गया बेटा, साइन पी कॉस पी tan p। आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है ना। सब बच्चे इसमें नोट कर लें। देखो बच्चों सुनो, देखो एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल्ड एट बी, एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। तो tan ए कितना है, tan, अब जो अगर ये एंगल ए की बात कर रहे हो तो इसके सामने क्या होता है, क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ कि tan क्या होता है, ठीक है। तो जो सामने है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो साथ में वो क्या होता है, बेस। अब ये डिपेंड करता है कि आपने एंगल अगर ए लिया है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बेटा साइन की वैल्यू क्या होती है। अच्छा पहले देखो tan a, क्या ये tan a, अगर tan a है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं
कि ए बी सी में ये आपको 1 मिल गया, बेटा देख ले, घर जाके बोलेगा समझ में नहीं आया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब AC का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर कितना है? BC का स्क्वायर कितना है? तो बताओ मुझे, ये AC का स्क्वायर क्या होगा? 3 + 1। AC का स्क्वायर 4, तो AC कितना आ गया? 2, यहाँ पे 2। क्योंकि देखो अगर मैं इतने क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने की, मैथ्स अच्छी है, उनको तो आ चुका, उनकी तो 8.1 पूरी हो चुकी है ना। जितने भी एवरेज या थोड़े वीक हैं उनके लिए ही मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। और वो अपनी, और पता है आधे तो लक्षण के ऐसे होते हैं, पता है क्यों होते हैं वीक? जब समझाओगे ना वो नोट करेंगे, उनको लगता है कि बोर्ड पे जो लिख दिया गया उसे कॉपी में चेप देना अचीवमेंट है। आना अचीवमेंट है भाई, चेपना अचीवमेंट नहीं है भाई, समझो, है ना। फिर बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी। साइन ए, अब अगर ये ए है, साइन ए बेटा क्या होता है अब्दुल बच्चे? फॉर्मूला P/H। हाँ, P/H। अब देख, जो एंगल ए के सामने वो P हो जाएगा, सामने होता है, तो बेटा 1/2। अगर मैं cos A की बात करूं तो क्या होगा बेटा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ए के साथ जो होगा ये बेस होगा बेटा √3/2। अब जरा हम लोग साइन C निकाल लेते हैं, है ना। साइन C, देखो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं C की, तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और cos C क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्लियर है बच्चों? तो जो पार्ट 1 है वो क्या है? साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ठीक है ना। साइन A क्या है? 1/2। cos C क्या है? 1/2। cos A क्या है? साइन C क्या है? तो 1/2 इंटू 1/2, √3/2 इंटू √3/2, 4/4। तो पहले पार्ट का आंसर 1 आ गया, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना। जो भी आएगा खुद से करेंगे, सही है। हाँ।